अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेकंड वाला थ्योरम है। फर्स्ट वाला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। सेकंड वाला थ्योरम है हमारा, और इसके ऊपर आप देख लो लिखा हुआ है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 12.11। कन्वर्स मतलब के रिवर्स, उलट। थ्योरम 1 का उलट है ये, ठीक है। थ्योरम 1 में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट जो लाइन बाय सेक्टर के ऊपर है उसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट के साथ इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। कहता है कोई भी पॉइंट जिसका उस अपने एंड जिसका एंड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसके एंड पॉइंट के साथ इज ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट का इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि वो जो पॉइंट जिसका डिस्टेंस एंड पॉइंट के साथ इक्वल है वो लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक है। वो राइट बाइसेक्टर है लाइन ए और बी का। अच्छा, अगर हम देखें तो गिवन में है हमें लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसने कहा है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के साथ क्या बना रहा है, राइट बाइसेक्टर, ठीक है। राइट बाइसेक्टर बना रहा है, तो अगर पॉइंट वो और पी है वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस उसके एंड पॉइंट के साथ। अब देखो ये एक पॉइंट है पी, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो उसके एंड पॉइंट्स के साथ, किसके एंड पॉइंट्स के साथ, लाइन सेगमेंट ए और बी। तो वो कहता है अगर ये जो पॉइंट है पॉइंट ए के साथ और पॉइंट बी के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन ए और बी के साथ राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, लाइन सेगमेंट एल इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री है। क्लियर होगी बात? पी को आपको क्लियर हो गई है, ठीक है, कि ये पी है वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस ए और बी के साथ अगर इक्वल है तो वो पी पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए और बी के ऊपर, एंड सी इज द मिड पॉइंट है, ओके। पॉइंट पी इज सच दैट पी का ए के साथ और पी का बी के साथ डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, ये हमें गिवन है। ये इक्वी डिस्टेंस के लिए है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। उसके बाद देखते प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये राइट बाइसेक्टर है ए और बी का, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। क्लियर? और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए और बी के ऊपर, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट बना सी। अब कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया, अब प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए सी और पी, ए सी और पी, ये एक ट्रायंगल ये आ गई हमारे पास, और एक ट्रायंगल आ गई बी सी और पी, ठीक है। और उसमें वो कहता है कि पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल, ये गिवन है। इन दोनों के अंदर कौन सी लाइन कॉमन है, पी सी कॉमन है। इन दोनों शेप्स में कौन सी लाइन कॉमन है, पी सी, इसलिए उसने लिख लिया कि पी ए में लाइन कौन सी है, पी सी, और पी बी में भी लाइन कौन सी है, पी सी। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन। अगर ये दोनों में कॉमन है तो ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्लियर? अगर ये इक्वल है तो ये दोनों शेप्स भी आपस में क्या हैं, इक्वल। अगर आप देखो तो इस चीज़ में वो ये क्या कह रहा है, ये दोनों लाइन बराबर हैं। अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो ये लाइन भी बराबर है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इक्वल है, और अगर ये इक्वल है तो ये वाली शेप और ये वाली शेप भी आपस में क्या है, इक्वल है। और ये एस 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 का मतलब क्या है, थ्री साइड्स इक्वल है,
दूसरी शेप की तीसरी तीनों साइड्स के साथ। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट बाय साइड्स। ठीक है, कि if the measurement of one shape is equals to the measurement of all the sides of the other shape is congruent to each other। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एस का मतलब क्या है कि इसकी एक साइड दूसरी शेप की पहली साइड के बराबर है, इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कहते हैं अगर ये साइड्स बराबर है तो इनके एंगल जो है वो भी आपस में क्या है, बराबर। अब आपने देखो एंगल कहाँ पे बना हुआ है, पॉइंट सी के ऊपर। तो पॉइंट सी के ऊपर अगर एंगल है तो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अगर ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अगर वो कहता है इन ये दोनों का एंगल इक्वल है तो इस पूरी शेप का एंगल कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ इनसाइड द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री अगर पूरी शेप का 180 डिग्री है तो आधा आधा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। अगर परपेंडिकुलर हो गई तो ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस भी आपस में बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन पी सी है ये राइट बाइसेक्टर है किसके, ए और बी के। द पॉइंट पी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। अब मैं इस पूरे थ्योरम को समराइज़ करती हूँ। वो समराइजेशन ये है कि सबसे पहले हमने एक पॉइंट पी लिया, उसको जो है उसके एंड पॉइंट से मिलाया। जब एंड पॉइंट से मिलाया तो हमने देखा कि ये इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो पी से एक जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए और बी के ऊपर और 90 डिग्री बन गया। अब हमने ये कहा कि ये वाली शेप की सारी साइड्स और ये वाली शेप की सारी साइड्स आपस में बराबर हैं। अगर ये वाली दोनों शेप्स की साइड आपस में बराबर हैं तो ये शेप्स भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर शेप्स बराबर हैं तो एंगल्स भी बराबर हैं। अगर एंगल्स बराबर हैं तो इस पूरे ट्रायंगल्स का एंगल कितना होता है, 180। तो दोनों को हाफ हाफ किया, क्योंकि पीस पूरी ट्रायंगल को आधा आधा कर रहा है। हाफ हाफ किया तो 90 डिग्री। 90 डिग्री जहाँ पे बन जाता है वहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों लाइंस का डिस्टेंस भी बराबर हो गया। तो पी इज़ आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। क्लियर।